आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी। और हिंदी में चैप्टर 4 है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। और चैप्टर का लेखक है वह है रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे बिहार के हैं। तो इनका ही लेखक परिचय यानी कि जीवन परिचय आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अर्धनारीश्वर जो जिस चैप्टर इसके लिखे है रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ और निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। जीवन परिचय के बारे में जाने तो भारतेंद्र युग से प्रवाहमान राष्ट्रीय विवधारा व तथा छायावधूतर युग के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय में सिमरिया नामक गांव में हुआ। इनकी माता का नाम मनरूप देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह था। इनकी माता का नाम और पिता का नाम रवि सिंह और मनरूप देवी इनकी माता का नाम था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। 1928 में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक तथा 1932 में पटना कॉलेजिएट से इतिहास में BA ऑनर्स किया। अध्ययन के बाद इन्होंने बड़बीघा के HIV स्कूल में प्रधान अध्यापक के पद संभाला। तत्पश्चात ये जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार तथा इसके बाद सब डायरेक्टर बने। बिहार विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया तथा भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति तथा हिंदी सलाहकार भी रहे। दिनकर जी राज्यसभा के सांसद भी रहे। इनकी कीर्ति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान 6 उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अपने श्रेष्ठ काव्य रचनाओं के कारण इनको राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ। इनको पद्म भूषण तथा कई अन्य अलंकारों से भी सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल 1974 को इनका देहांत हो गया यानी कि इनका निधन हो गया। ये चले गए इस दुनिया से। और आपका इनकी साहित्यिक रचनाएं के बारे में अगर जाने साहित्यिक रचनाएं क्या क्या सी तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 में छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई। छात्र जीवन में उनकी अनेक रचनाएं देश, पटना प्रकाश, बेगूसराय प्रतिमा में प्रकाशित हुई। उनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग 21 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई। उनकी प्रमुख कीर्तियाँ इस प्रकार है। इसलिए जानते हैं काव्य रचनाएं के बारे में जाने तो प्रणभंग जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, रेणुका जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ, हुंकार जो कि 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रसीम रथी 1952 में, नीलकुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में प्रकाशित हुआ। और गद्य रचना की बात करें तो मिट्टी की ओर 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 1958 में, वट विपर 1961 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, दिनकर की डायरी 1973 में प्रकाशित हुई। और आगे देखते हैं और आगे देखिए इनमें इनके साहित्यिक विशेषताएं जाने तो साहित्यिक विशेषता रामधारी सिंह दिनकर एक बड़े कवि होने के साथ साथ एक समर्थ गद्यकार भी थे। उनके काव्य तथा गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप नजर आती है। उनकी कविताओं में ओज, पौरुष, भावहीनता तथा उर्पक मीता आदि गुण बड़ी सहजता के साथ मुखारित होते हैं। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन की छाप उनके गद्य एवं काव्य दोनों में नजर आती है। अब भाषागत विशेषताएं जाने तो दिनकर जी की भाषा अपनी प्रखरता एवं ओज के लिए विख्यात है। उनके गद्य में विषय वस्तु, शैली, विधा और गद्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त विविध है। उनका साहित्य विशेषतः गद्य साहित्य संबोधित साहित्य है। लेखक को ज्ञात है कि वह किसके लिए लिख रहा है तथा उस तक लेखक की रचनाएं मन चाहे रूप में संप्रेषित हो जाती है। उनकी भाषा में सरलता, सहजता और परवाह महता नजर आती है। शब्दों का कुशल योग, भावानुकूलता, श्रेष्ठ वाक्य विन्यास आदि भाषा को और अधिक श्रेष्ठ करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। पसंद आया तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।